आप सभी पार्टिसिपेंट का आज के इस शानदार जूम सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सभी अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर बने हुए हैं। आज के इस सेशन को और भी शानदार बनाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी स्पेशली हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, जो अपना कीमती समय हम सभी के बीच में देते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम तक हर एक अपडेशन को पहुंचाते हैं। एक निस्वार्थ भावना जो आज एक निस्वार्थ भाव के साथ बने रहते हैं हमेशा, ऐसे गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, मिस्टर राम लखन पटेल सर जी, मिस्टर नरेश कुमार नाग सर जी, और भी हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजन जितने भी इस मंच में बने हुए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी हमारी ग्रेट मातृ शक्तियों को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और स्नेहा प्रतापन मैम को, जो आज इतने संघर्ष हम सभी के लिए जो कर रहे हैं, इस परिवार के लिए कर रहे हैं। ऐसे हमारे ग्रेट एमडी सर और मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ कि आज हर संघर्ष और हर परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए आज हम सभी के लिए एक प्रेरणा है और बहुत ही शानदार तरह से इस सिस्टम के साथ बने हुए हैं। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद हमारे आज के शानदार और बहुत ही ग्रेट ट्रेनर, उनका मैं आप सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगी, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आप सभी अपने पेन डायरी के साथ बैठे, क्योंकि उनकी बातें हमेशा बहुत ही यूनिक होती है, बहुत कुछ हमें उनसे सीखने के लिए मिलता है। हमारे बीच बने हमारे ग्रेट ग्रेट गुरु मिस्टर राम लखन पटेल सर जी तो मोस्ट वेलकम है, क्योंकि इस अर्निंग ईगल इंडिया टीम के फाउंडर लीडर। आप सभी को होस्ट से मैं निवेदन करूंगी कि आप सभी सर का डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करें। मोस्ट वेलकम है सर जी, मोस्ट वेलकम। आप आए सर और आज के शानदार ट्रेनिंग सेशन को गति प्रदान करें और हम सभी Most का welcome, most welcome, sir. Most welcome. मोस्ट वेलकम वेलकम। गुरुदेव, Most वेलकम वेलकम। welcome. Most welcome, sir. Most welcome. परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसकी कृपा से आज की दिन की शुरुआत हुआ और रात्रि में भी शुभ लगन हुई। साथ में मैं उस दो महान हस्तियों जिसने हम सब के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे हमारे हाईरिच कंपनी ऑफ ग्रुप के से एमडी मिस्टर के डी प्रस्तापन सर और उनके हर पग पग में साथ देने वाली मिस सरीना प्रस्तापन को दिल से चरण बंदन अभिनंदन। साथ में आप सबके माता पिता और मेरे माता पिता को चरण बंदन अभिनंदन। और हमारे इस गुरुकुल में विराजमान सभी मातृ शक्ति एवं पुरुष शक्ति को दिल से अभिनंदन, चरण बंदन अभिनंदन। आज के मंच का संचालन करने वाली ऐसे ग्रेट मातृ शक्ति, जिनकी आवाज हमेशा इस गुरुकुल को एक सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं, ऐसे महान हमारे मातृशक्ति सुमित्रा दुलस्कर मैम
आपकी सोच, आपकी आवाज़, आपकी फीलिंग जो हम लोगों को एक ऊर्जा प्रदान करते हैं। आपको भी धन्यवाद। और साथियों, आप लोगों ने जो 3-4 दिन से लोगों की फीलिंग को आप लोग समझे, लोगों को सुने हैं, और इस गुरुकुल के माध्यम से हम लोग रोज कुछ न कुछ सीखते हैं, जानते हैं और औरों को जानने का अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन जो हम लोगों में जो कमी है, वो कमी को अगर हम दूर करें, उस चीज़ में अपने माइंड को लगाएं, वो चीज़ है एक दूसरे के भावनाओं को फीलिंग करना, महसूस करना। शायद मुझे ऐसा लगता है हम 14-15 माह से इस गुरुकुल के माध्यम से जो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम महसूस करते लोगों की फीलिंग को, लोगों की भावनाओं को, तो हम बहुत जल्दी हम लोग एक दूसरे को समझ पाते। आज जब से हाईरिच कंपनी ऑफ ग्रुप की स्थापना हुआ, लोगों ने उनके ऊपर में ट्रस्ट किए। ट्रस्ट के साथ में फीलिंग को समझे कि केडी प्रस्थापन और श्रीना प्रस्थापन की विचार क्या है, उनकी फीलिंग क्या है। तो उसने अपने विजन को साफ रखा कि लोगों को, हमको किसी भी हाल में उनको आर्थिक मदद पहुंचना चाहिए। आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने की सपना उन लोगों ने देखे, और जो लोग महसूस किए, तब कहीं 7 से 7.5 वर्ष में इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़े नेटवर्क के रूप में उभरा। साथ में एक छोटी सी प्लान लेके आया और लोगों को जितनी जल्दी आर्थिक मदद हो सके, एक गरीब से गरीब व्यक्ति को अमीर बनाने की सपना दिखाए और अमीर बनाया। आप सबको मालूम है कि एक रिक्शा चलाने वाला, एक ठेला चलाने वाला, एक मजदूरी करने वाला, ऐसे लाखों लोगों ने इस कंसेप्ट के माध्यम से लखपति बने, करोड़पति बने। केवल अपना जीवनोपार्जन तक के सीमित नहीं रहे, बल्कि लोगों को उस स्तर में पहुंचाने का प्रयास किया जिस स्तर को उन लोगों ने कभी सपना में सोचे नहीं थे। तो ये फीलिंग उनके मन में था, और वही फीलिंग आज लोगों ने महसूस किया, तब कहीं इतनी बड़ी दुनिया में 1,80,00,000 का बहुत बड़े नेटवर्क खड़ा किया कम समय में। आप सबको मालूम है, सबकी हिस्ट्री क्रिएट मालूम है कि जिन लोगों ने नेटवर्क इंडस्ट्रीज में कदम रखा, तो किस बहुत लंबे समय तक के संघर्ष किए,
आपका चाहे जियो को देख लीजिए, अमेजॉन को देख लीजिए, बड़ी बड़ी जो कंपनी जो नेटवर्क इंडस्ट्रीज को नेटवर्क देने में बहुत समय लगा, लेकिन हाईरिच कंपनी आप ग्रुप को बहुत कम समय में लोगों का विश्वास अर्जित किया और बहुत बड़ी कामयाबी की ओर अग्रसित हुई। देखिए साथियों, जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख तो आता है, और इसको जब धरती पे लोग पैदा होते हैं तब से समस्या आते रहते हैं, और समस्या का अंत तभी होता है जब व्यक्ति इस धरती से चला जाता है, उसके साथ में उनकी समस्या भी चला जाता है। लेकिन हम लोगों में या हमारे लोगों में जो 1,80,00,000 के लोगों में आज तक के हमारे प्रस्थापन सर का या सीईओ सरीना मैम का फीलिंग को आज तक हम लोग नहीं समझ पाए। कब कब नहीं समझ पाए? जब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तब। इसके पहले समझे हम लोग, तब कहीं लोगों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया, लोगों ने आंख मूंद के उनमें अपना पैसा लगाया, शेयर पार्टनर बना। लेकिन कुछ क्षण के बाद जब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तब उनकी फीलिंग को समझना लोगों को दूर हो गया। लोग, हम फैमिली में रहते हैं, फैमिली में 4 फैमिली रहते हैं, साथ में हमारे माँ बाप, बूढ़ी माँ बूढ़ा बाप रहता है। लेकिन हम इतना भूल जाते हैं कि जिन लोगों ने हमको इस धरती में लाया, हमारा परवरिश किया और परवरिश करके हमको इतना काबिल इंसान बनाए, लेकिन जब हमारी जिम्मेदारी आती है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उनकी भावनाओं के साथ कत्ल करते हैं। हम लोग अपने लाइफ सेटलमेंट के लिए जो है उनसे दूर जाते हैं। आज करोड़ों माँ बाप, बूढ़े माँ बाप आप देखते होंगे कि भटकते हैं, वृद्धा आश्रम में भटक रहे हैं, अनेकों जगह भटक रहे हैं। आज सेम ऐसी ही सिचुएशन इस कंसेप्ट के साथ में। ठीक है, मान लीजिए अगर कुछ गवर्नमेंट की दस्तावेज में कुछ कमी हो सकता है, चूक हुआ होगा कंपनी से, लेकिन इतनी बड़ी चूक नहीं हुआ जो जो लोगों को इतनी जल्दी फीलिंग को ना समझे या इतनी जल्दी अविश्वास पैदा कर ले, इतनी कम नहीं है। क्योंकि हमें लोग पूरे लीडर सब लोग बोलते थे कि केरल एक ऐसा स्टेट है, एजुकेटेड स्टेट है, वहाँ की कानून स्ट्रिक्ट है, हम ही लोग बोलते थे। तो क्या इतना स्ट्रिक्ट और इतने एजुकेटेड स्टेट में क्या कोई बिना दस्तावेज या बिना कोई कानूनी दस्तावेज के साथ में कंपनी को खड़ा कर पाता? जब हमारे पास सारे रेगुलेटरी था, सारे पेपर था, फिर भी हम लोग जो है तब कहीं हम लोग जो है कंपनी को खड़ा कर पाए। साथ में ऐसा नहीं है कि उसकी हम लोग बोल ही रहे हैं तो आप लोग मान जाए। ऐसे बहुत सारे प्रमाण है जिसने कंपनी के सीईओ ने और उनके सीएमडी ने ये प्रमाणित भी किया। आप सबको मालूम है कि जब आपदा के समय में भी हमारी कंपनी के सीएमडी सरीना प्रस्थापन मैम ने जो लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाए, एक छोटे छोटे बच्चों को एजुकेशन मिले, जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य के लाभ मिले, तब कहीं आज मैडम को
अ, उसको नोबेल अवार्ड से पुरस्कृत किया गया और ऐसे अवार्ड से पुरस्कृत हुआ जिसने पूरे दुनिया में सेवा के नाम पे, सर्विस के नाम पे एक मिसाल कायम किया। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के नाम आप सब लोग, पूरे ऐसे कोई देश या ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उनके कर्म को, उनके कार्य को, उनकी सेवा भाव को लोग नहीं जानते। जब ऐसे व्यक्ति के नाम की अवार्ड हमारे सीएमडी को मिला, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ना तो सेवा किया है लोगों की, जरूरतमंद लोगों की। इसी तरह आप लोगों ने इंडो अरब अवार्ड भी सुने होंगे, फिर G20 अवार्ड सुने होंगे। जो पुरस्कार के लिए लोग तरसते थे, जो लोग उस पुरस्कार के करीब नहीं जा पाते थे, ऐसे स्थिति में हमारी कंपनी ने उस स्तर पे पहुंचा, उस स्तर में पहुंच के लोगों के साथ विश्वास अर्जित किए। इस फीलिंग को हमारे जितने भी लोग टॉप टॉप के जो लीडर है, जो टॉप टॉप के लोग बातें करते थे, उन लोगों ने उस फीलिंग को नहीं समझी। इसी कारण आज फीलिंग नहीं समझने के कारण जो काम हमारा 6 महीना में होना था, आज वो 1.5 साल 2 साल लगने की नौबत आया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा साथियों कि जो हो गया उसको हटाइए। नया कीर्तिमान हासिल करने के लिए आप जिस चीज़ को सीख रहे हैं, जिस चीज़ को समझ रहे हैं, जिस चीज़ को आप लोगों को सिखाने की प्रयास कर रहे हैं, उस चीज़ को आप महसूस करने की कोशिश करें। उस चीज़ को एक दूसरे को महसूस कराने की कोशिश करें। तब वो रिश्ता जो तैयार होता है, वो रिश्ता जब तैयार होगा, तब देखिए कि आपका जो कारवां कितनी गति और कितनी अ, एक मजबूत कड़ी खड़ा होगा। जो लोग तोड़ने का भी प्रयास करेंगे, फिर भी नहीं टूटेंगे। आज आप लोगों ने सुने होंगे, अधिकतर लीडरों का यही बातें सामने उजर के आया कि भाई हमको इस गुरुकुल में के माध्यम से हमको सुनने को आया कि लोगों ने ये कहा कि हमको ज्वाइन तो करा दिया, कंपनी में हमारा पैसा तो लगा दिया, लेकिन अंतिम समय में हमको जो है साथ नहीं दिया और हमको बिना जानकारी के वो यहाँ से मैदान से भाग प्रभु चक्कर हो गए। या या अपन खुद तो हुए, उस दलदल में गए, लेकिन हमको भी लाने की उस दलदल में डालने का उन लोगों का हमेशा प्रयास रहता है। ये लोगों की आपने रिपोर्टिंग 2-3 दिन में सुने होंगे साथ ही। तो उनका कारण क्या है कि उसने फीलिंग, हमारी एमडी सीएमडी के फीलिंग को नहीं समझे, इसलिए मैदान से उन लोग आउट हो गया। अगर उनकी फीलिंग को समझते, उनकी भावनाओं को महसूस करते, तो आज भी यहाँ पे खड़ा रहता उन लोग। लेकिन आज जो भी घटनाएं घट रहे हैं, उनकी कारण यही है डियर फ्रेंड कि आज भी लोगों के मन में यह डर है कि आ, अगर मैं लोगों से बात नहीं करूंगा, लोगों को आ, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करूंगा, तो आज मेरा टीम खिसक जाएगा। जरूर खिसकेगा। अगर आप उनकी देखभाल नहीं करेंगे, इस समय में आप उनसे बात नहीं करेंगे, इस समय में उनकी सहारा देने की आवश्यकता है, उस समय में आप सहारा नहीं देंगे, तो आपसे दूर तो जाएंगे ही जाएंगे। आप चाहे गुरुकुल में हो,
चाहे अन्य जगह में कितना भी आप मीठी मीठी बातें कर लें, चुगली बातें कर लें, लेकिन आज लोगों को जब महसूस करना ये गुरुकुल ने सिखा रहा है और इस चीज को आप लोग सीखना चालू कर दे, लोगों की चेहरा को पढ़ना चालू कर दें, लोगों की बात को जो लफ्ज निकाल रहे हैं उनमें मतलब निकालना और उन मतलब को पढ़ना चालू कर दें, तो निश्चित है कि उन व्यक्तियों का अंत सफाया होने वाला है। क्योंकि आज के डेट में हर व्यक्ति जो है, आज हर व्यक्ति सोच समझ के निर्णय लेंगे। इतना पक्का मान लीजिए आप लोग कि जो व्यक्ति को आप अपना महसूस कर रहे हैं या अपने बंधे गुलाम समझ रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगा, बहुत बड़ी गलती होगा। क्योंकि वो व्यक्ति ना पहले आपके साथ में कोई बंधे थे, ना आज बंधे हैं, ना भविष्य में बंधे रहेंगे। अगर आपकी कार्य में ईमानदारी रहेगा, आपके कार्य में फीलिंग, अपने से छोटे की फीलिंग को समझने की या महसूस करने की क्षमता रहेगा, तभी आप जो है उनको पा सकते हो, अन्यथा आप उनको नहीं पा सकते। इतना पक्का है साथियों। तो आज की जो निर्णय जो लेने वाले हैं, वो बिल्कुल जो है एक बार जो है सोचेंगे, समझेंगे, परखेंगे, उसके बाद आपके साथ में खड़ा होंगे। तो इस चीज को आप लोग महसूस कीजिए। मान लीजिए हम लोग 14-15 माह से गुरुकुल को संचालन कर रहे हैं और इस संचालन में हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि हमेशा एक निरंतर और लोगों को शिक्षा प्रदान होता रहे। लेकिन उसको हम लोग समझ रहे हैं कि आज हम गुरुकुल चला रहे हैं कि हमको किस किस प्रॉब्लम से हम लोग फेस करते जा रहे हैं, महसूस हम लोग करते हैं। अगर उस महसूस को आप लोग फीलिंग करना चालू कर दें, तो आपको भी समझ में आएगा और आपकी जो मुट्ठी जो बंधा हुआ है, वो मुट्ठी खुलना चालू हो जाएगी। भारत में बहुत सारे संगठन हैं, जिस संगठन में लोग जो है लाखों रुपया, करोड़ रुपया जो है ऐसे दान करते हैं। क्योंकि भारत ना कभी गरीब था, ना गरीब है, ना भविष्य में गरीब रहेगा। इस भारत में जो नदियां हैं, हमारे पवित्र जो गंगा है या कोई भी नदियां हैं, वहाँ सोना बहते हैं, हीरा बहते हैं। इतनी अमीर धरती है भारत। अगर दुनिया में अगर स्वर्ग की अगर दर्जा दिया जाए तो भारत है। तो जब ऐसे स्वर्ग की उपाधि पाने वाले भारत में जब हर नदिया में सोना चांदी हीरा जवाहरात बह रहा है, तो हर हर जगह में ऐसे ऐसे कंसेप्ट खड़ा हुआ है जो जो लोगों के मदद के लिए खड़ा रहता है और उन मदद कंसेप्ट के भावनाओं को महसूस करते हैं वहाँ के मेंबर। आप चाहे वृंदावन की बहुत सारे ट्रस्ट देख लीजिए, जो धार्मिक ट्रस्ट हैं, चाहे आप अनुरुद्ध जी के महाराज जी का देख लीजिए, बहुत सारे ट्रस्ट हैं, लाखों लोगों को भोजन कराते हैं और इतने लाखों लोग भोजन करने के बाद भी वो ट्रस्ट में कमी नहीं होता, निरंतर चलते हैं। आपने कटरा गए होंगे, कटरा इतनी बड़ी ट्रस्ट है, वहाँ लाखों करोड़ों लोग डेली 24 घंटा वहाँ भोजन करते हैं। तो वहाँ जो जो दानदाता है वो महसूस करता है। लेकिन आज हम इतनी बड़ी यज्ञ के भांति इस गुरुकुल को हम लोग चला रहे हैं। इस गुरुकुल के माध्यम से आज लोगों में शिक्षा बांटने का प्रयास कर रहे हैं।
लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की प्रयास कर रहे हैं, लोगों को समझने या एक दूसरे की फीलिंग को महसूस करने के हम लोग सिखाने की प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि आपकी स्वाभिमान को जगाओ, आप स्वयं आत्मनिर्भर बनो। आप कभी ये महसूस आज के बाद ये महसूस ना करो कि मेरा कोई अपलाइन था। गलती वहीं पे होगा जिस दिन आप जो है किसी के भरोसे खड़े रहेंगे, किसी को अपलाइन अगर आप मानते हैं, तो उस दिन आपका विकास रुक जाएगा। आपका अपलाइन स्वयं बनना होगा। और जिस दिन आप स्वयं बनेंगे, उस दिन से आपको सारे कार्य को अपने आप को करना पड़ेगा। आपके टीम को मैनेज करना पड़ेगा, आपके रहन बसन को मैनेज करना पड़ेगा, आपके वाणियों को मैनेज करना पड़ेगा, आपके टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप फीलिंग समझेंगे तो सारे एक्टिविटी को आपको बराबर कर देगा वो, लेकिन उस फीलिंग को समझेंगे तब। और जब तक उस फीलिंग को नहीं समझेंगे तो आप आज की तरह कल की तरह जैसे लापरवाह हैं वैसे लापरवाह होते रहेंगे आप। टाइम मान लीजिए 9 बजे गुरुकुल स्टार्ट होता है, तो बहुत कम व्यक्ति ऐसे व्यक्ति है जो पंक्चुअल टाइम में 9 बजे के पहले 1 मिनट या 5 मिनट के पहले गुरुकुल में एंट्री लेता होगा। बहुत कम व्यक्ति। अगर 1% भी अगर मैं कह दूं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग आज तक अपने महसूस नहीं किए। हम कभी 9-10 पे आ रहे हैं, 9-20 पे आ रहे हैं। कुछ साथी तो ऐसा है कि लास्ट तक के भी आते हैं। तो आज तक के हम लोग अपनी फीलिंग को नहीं समझ पाए, गुरुकुल के जो फीलिंग को नहीं समझ पाए, हमारी कंपनी के फीलिंग को नहीं समझ पाए। हमारे यहाँ जो मेंटोर आते हैं, जो लोगों को सिखाने के लिए पता नहीं वो कितना टाइम तक के उस सब्जेक्ट के ऊपर में तैयारी करते हैं, ऐसे लोगों की फीलिंग को हम लोग आज तक महसूस नहीं किए कि हमारे यहाँ मेंटोर जो है कहाँ से अपडेशन इकट्ठा करते हैं, कैसे इकट्ठा करते हैं, ये चीज को हम लोग महसूस किए ही नहीं। तो हम लोग उनकी कीमत को भी नहीं पहचान रहे हैं। उनकी परिश्रम की जो कीमत होनी चाहिए, जो उनको उन परिश्रम की हमको जो है स्वाभिमान को समझना चाहिए, वो नहीं समझ पा रहे हैं। अगर जिस दिन उस चीज को हम समझेंगे, उस दिन आज सही मायने में गुरुकुल संचालित माना जाएगा। बहाना बहुत सारे हो सकता है डियर फ्रेंड। अगर हम बहाना करना चाहें, अगर दिल में अगर सच्ची तमन्ना नहीं है, तो हमारे पास बहाने की कोई कमी भी नहीं हो। अगर जिस दिन हमारे दिल में सच्ची तमन्ना पैदा हो जाएगा, तो उस दिन आप कितना भी अगर बड़े बड़े काम में अगर उलझे रहोगे ना, तो आप में जो सीखने की ललक जो पैदा होगा, आपको समय में आपको खींचा लेके चला जाएगा। आज तो मुझे ऐसा महसूस भी होता है कि बहुत सारे हमारे साथी मजबूरी में लोग गुरुकुल में आते हैं, जबकि ऐसा कोई मजबूरी नहीं होना चाहिए। और हम लोग कभी किसी को प्रेरित भी नहीं करते, लेकिन आना है साथियों तो पूरे सीखने और ज्ञान अर्जित करने के लिए उस फीलिंग को समझते हुए आएंगे, तब आपका आना सार्थक होगा। बहुत सारे साथी लोग ऐसे हैं जो गुरुकुल में रहते तो हैं, लेकिन उनकी मन जो है कहीं कहीं भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। लोग सत्संग में जरूर जाते हैं, लेकिन सत्संग सुनने में जो जो आनंद आना चाहिए, जो लोगों में एक ऊर्जा प्रदान होना चाहिए, वहां पे ध्यान नहीं रहता। लोगों की ध्यान कहाँ रहेगा? जहाँ पे उनकी चप्पलें छूटा रहेगा, कहीं मेरा चप्पल कोई उठा के ना ले जाए। लोगों की भावना ये रहेंगे कि मुझे
वो भंडारा का दरवाजा कब खुलेगा, मैं वहां जाके खाना, ये भावनाएं रहते हैं। बहुत कम लोग जो है वहां जाते हैं, जो जो कुछ भी जाए पूरे अपने सारे गृहस्थ को, सारे प्रॉब्लम को घर पे छोड़ के जाते हैं और वहां पे सुनते हैं। मुझे एक आश्रम की याद आ गया। ये गुना जिला में, रीवा मध्य प्रदेश, गुना जिला में आनंदपुर नाम का एक आश्रम है। मध्य प्रदेश के साथी लोग ज्यादा जानते होंगे। तो वहाँ की जो आश्रम के ऐसे हर व्यक्ति को वहाँ प्रवेश नहीं दिया जाता। वहाँ पे उनको जब तक वो पूरे उनके कंसेप्ट को नहीं समझ पाता, तब तक उनको एंट्री नहीं मिलता। पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, समझने के बाद वो उनमें कार्य करेंगे, और जब उनको लगेगा कि हाँ ये पूरी तरह से अपने आ, इस कंसेप्ट को समझ चुका है, लोगों के प्रति इनका सेवा भावना आ चुका है, और ये जो है गृहस्थ जीवन को जो है दूर करके इसमें आना चाहते हैं, उसी व्यक्ति को वहां प्रवेश मिलता है। और जब प्रवेश मिलता है तो आप कितना दिन भी रहो, आपको जो है आपको मोबाइल वहां पे चलाने की अनुमति नहीं है। आप दिन में आपको 2 टाइम मिलेंगे, एक मॉर्निंग में मिलेंगे या फिर इवनिंग में मिलेंगे, आप फैमिली से बात कर सकते हैं। बाकी टाइम में आप मोबाइल को टच नहीं कर सकते वहाँ। आप जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य के लिए आप जो है वहां पे अपना कर्म कीजिए। तो आप समझिए, क्या उस ट्रस्ट में जो लोग हैं, क्या उनके फैमिली नहीं होंगे? क्या उनके पास प्रॉब्लम नहीं होंगे? लेकिन इतना कौन सी ऐसी जो वहां पे कारण है जो अपने सारे प्रॉब्लम को घर में रख के वहां लोगों की सेवा करने के लिए जाते हैं? कुछ तो वहां होगा ना। और जब तक इस भावना को हम लोग यहाँ पे प्रदर्शित नहीं करेंगे, इस गुरुकुल में हम लोग उस भावनाओं के साथ एंट्री नहीं लेंगे, तो आप क्या, आपका बड़ा सपना कैसे पूरा होगा? आपने जिस लोगों को लाए हैं उनका सपना कैसे पूरा होगा, आप कल्पना भी नहीं कैसे कर सकते? इसलिए साथियों, मैंने बहुत सारे बातों को लेके आज चर्चा किया, और इस चर्चा इसलिए किया कि जो चीज मैं आप लोगों के कमी को महसूस किया, मैं 14-15 माह की जो आप लोगों में जो कमी महसूस हुआ, उस चीज को व्यक्त करने का प्रयास किया। बहुत सारे लीडर ने कहा कि लोग पेट पालने के लिए लोग दूसरे के जो महलों पे नजर डालते हैं। यही अधिकतर प्रश्न आए हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता साथियों कि पूरे भारत में कोई भी स्टेट हो जहाँ पे भुखमरी हो। सरकार ने या वहाँ के प्रशासन ने इतना जरूर मुहिम करा दिया है, उनकी 3 टाइम की भोजन और वहाँ रोजगार उपलब्ध है। तो भुखमरी का तो वहाँ पे प्रश्न ही नहीं है कहीं इंडिया के अंदर में। रही बात, आपने हाई रिस्क में आपने जितने भी लोग जो है अपने को रिस्क लेके आपने इन्वेस्ट किया है, वहाँ आपको बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आपकी फैमिली में टॉर्चर हो सकते हैं, आपको आपको आर्थिक आर्थिक में थोड़ा दिक्कत हो सकते हैं, लेकिन इतना दिक्कत नहीं हो सकते कि लोगों के द्वार में जाने की नौबत पड़े। लेकिन यहाँ पे लोगों ने ये प्रयास करता है कि मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो ये हो गया। जबकि यहाँ पे हर दिन और इस गुरुकुल के माध्यम से हर समय में कंपनी के सीएमडी ने आकर, कंपनी के मैनेजमेंट ने आकर, या हमारे जो भी एथराइज जो पर्सन रहता है टीम अर्निंग ईगल इंडिया के अपडेट के लिए, उन लोग कई बार आकर ये आपको सुनिश्चित कराया है कि आपका पैसा कहीं नहीं गया है, आपका पैसा अकाउंट में पड़ा है।
और जितना पैसे आप लोग निवेश किए हैं, फिर मैं यहाँ पे निवेश शब्द की मैं उपयोग कर रहा हूँ। बहुत सारे लीडर को निवेश में थोड़ा सा दिक्कत होता है। निवेश ये उसी को कहा जाता है कि आपने पैसा लगाया है और उनसे जो है ज्यादा पैसा कंपनी रिटर्न करे। तो वो पैसा आपको जो है, आपका पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है, और वो पैसा अगर आपको दे दे, उसके बाद भी कंपनी के पास 80 करोड़ रहेगा। एक एक पाई पैसा दे दे तो भी आज कंपनी के पास 80 करोड़ पड़ा रहेगा, एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा। तो आपको हड़बड़ाने की क्या आवश्यकता है? या आप लोगों को इस चीज बताने की प्रयास क्यों नहीं करते? जब इस चीज की फीलिंग को आप समझेंगे, आपकी टीम समझेंगे, तो निश्चित आपको वो जो दिक्कतें हैं वो दिक्कत आपको नहीं आएंगे। तो थैंक यू साथियों, मैंने समय भी ज़्यादा लिया और मैंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया, और आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक सुने हैं, और आशा करता हूं कि आप लोग समझे भी होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः हमारे आज के होस्ट मातृशक्ति मैम को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और दिगस्कर मैम आए और गुरुकुल को गति प्रदान करे, इसी आशा और अपील के साथ थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आज का आपने जो ट्रेनिंग सेशन को रखा, और हम सभी को बहुत कुछ यहाँ से सीखने के लिए मिला है। और विश्वास करती हूँ कि आप सभी को भी बहुत ही शानदार तरह से हाईरिस्क कंपनी का विजन और मिशन बहुत ही क्लियर है, और आप सभी के बीच मम्मी आप खा लो, सभी मम्मी रोटी। बहुत धन्यवाद करती हूँ। और क्योंकि सर ने जो आज हम सभी के बीच जो बातें रखी इस सिस्टम के प्रति, तो बहुत ही शानदार तरह से रखी कि सत्संग का जो अर्थ होता है, मतलब हम जो कुछ इस गुरुकुल में सीख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भीड़ में जाकर बैठ जाए और जीवन में कुछ उतारे ही नहीं। अगर हम जूम मीटिंग में बैठे हैं और यहाँ से हम कुछ सीखते नहीं हैं, तो ये हम सभी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखना है। जो सीखने योग्य बातें होती है तो वो हमें अपने जीवन में ऊंचाइयों की ओर लेकर जाती है। तो आप सभी को आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही बेहतर तरह से समझ में भी आया होगा, और आप सभी उस पर एक विश्वास के साथ इस सिस्टम में बने हुए हैं। तो इसी तरह लगातार यहाँ पर बने रहे, सीखते रहे और सिखाते रहे। यही इस गुरुकुल में हम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा, जो आज हम सभी के गुरुजन हैं, एक प्रेरणा स्रोत है। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अगेन। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है स्पेशल स्पीच की ओर। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच सर जी, आरपी भास्कर सर को इनवाइट कर लीजिए। स्पेशल स्पीच। नहीं मैम, मैं लिस्ट भेज दी है मैंने आपको। अनीता शाह मैम को लीजिएगा, आरपी भास्कर सर अदर पार्ट्स में आ रहे हैं। हमारे बीच बहुत ही शानदार और ग्रेट मातृशक्ति बनी हुई है। तो मैं स्पेशल स्पीच के लिए मैम को इनवाइट करना चाहूंगी, अनीता शाह मैम, जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है, और हम सभी के बीच बहुत ही शानदार तरह से अपनी वाणी को, अपने विचारों को और अपने अनुभवों को शेयर करती है। तो मैं उनको स्पेशल स्पीच में आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करती हूँ। मोस्ट वेलकम है मैम अनीता शाह मैम, मोस्ट वेलकम। आप आए और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाएं। मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम मैम। थैंक यू सर। आपने मुझे इतने बड़े जूम पैनल गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल बने सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ।
इस पैनल में सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल में के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय रामलखन पटेल सर, आदरणीय नरेश नाग सर, आदरणीय आरपी भास्कर सर, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन, आदरणीय एस के गायन सर, आदरणीय डीके सिन्हा सर, आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर, जिनका भी नाम नहीं, सभी को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर और आदरणीय श्रीमती सुना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और आज मैम स्मिता मैम दिग्गज मैम की होस्टिंग बहुत ही लाजवाब रहती है। आपने मुझे बहुत ही मान सम्मान के साथ आज स्पेशल स्पीच के लिए 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ट्रेनिंग आदरणीय ग्रेट गुरुवर श्री रामलखन पटेल सर की ट्रेनिंग बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार थी। उन्होंने आदरणीय के डी प्रतापन सर और आदरणीय श्रीमती सिन्हा मैम की एक सोच के बारे में बताया, किस तरह से हमें दूसरे की भावनाओं और फीलिंग को समझना चाहिए। उनके पॉइंट्स थे हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी में ट्रस्ट और फीलिंग को समझना चाहिए और लोगों को हमें किस तरह से मदद करना चाहिए। उन्होंने बोला लोगों की भावनाएं, फीलिंग, भरोसा, ईमानदारी। ट्रेनिंग में पूरे एक एक पॉइंट को उन्होंने अच्छी तरह से उन्होंने समझाया। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हाईरिच ग्रुप ऑफ बिजनेस ये सिर्फ हमें एक शब्द ही नहीं बल्कि एक क्रांति है जो आर्थिक आज़ादी की ओर एक ऐसी सोच है जो कहती है कि अब वक्त है बेरोजगारी से रोजगार की ओर बढ़ने का। अब हमें इंतज़ार नहीं करना है, मौके को हम खुद बनने के लिए और खुद के लिए हज़ारों लोगों के लिए हमें एक मिसाल बनना है। तो मैम की एक सोच है कि हम हाईरिच ग्रुप ऑफ बिजनेस आर्थिक आज़ादी की अब किसी को भी हमें पीछे न रहना पड़े। अब हर हाथ में हुनर हो, हर कदम में विश्वास हो और हर परिवार में समृद्धि हो। तो एक गुरुकुल ही नहीं, एक परिवार है जहाँ रिश्ते विश्वास से बनते हैं और सफलता हमें मेहनत से मिलते हैं। तो जिस दिन हर इंसान अपने सपनों को खुली आंखों से देखेगा और उन्हें जीने शुरू करेगा, कि जिस दिन हमारा भारत सच्चे अर्थों में आर्थिक आज़ादी की ओर आगे बढ़ेगा। तो सर ने हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरह से ट्रेनिंग के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है, क्योंकि हम इस गुरुकुल में बनते हैं सिर्फ सीखने के लिए नहीं, बल्कि सीखने और ज्ञान अर्जित करने के लिए हम बनते हैं। तो हमें अपने अंदर एक सेवा भाव भी होनी चाहिए। तो मुसीबत आती है तो हमें हमें समझना चाहिए, मुसीबत से हमें भागना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल बुरे समय में भी लोग परछाई भी हमारा साथ छोड़ देती है। तो प्रॉब्लम का मतलब यह नहीं है कि रास्ता गलत है, प्रॉब्लम का मतलब है कि हमारे मंजिल हमारे पास में है। तो ज्ञान सिर्फ हमें किताबों में नहीं मिलती, ज्ञान वो रोशनी है जो हमारे अंदर के अंधेरे को भी मिटा देती है। जब हम इस गुरुकुल में या जीवन में किसी भी सीखने वाले मंच पे हम जब आते हैं, तो हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ पढ़ना या जैसे हम बचपन में होते तो स्कूल में हम जाते तो पढ़ते थे, लेकिन यहाँ हम आते हैं कि सिर्फ हमें जानकारी ही नहीं लेना, बल्कि हमारा असली मकसद होता है आत्मनिर्भर बनना। लेकिन आत्मनिर्भरता का यह नहीं होता कि हम अपने पैरों पे खड़ा होना ही नहीं होता, बल्कि असली अर्थ यह होता है कि अपने अंदर में वो आत्मविश्वास जगाना जो न केवल खुद की समस्या को हल करे, बल्कि दूसरे के लिए भी एक रोशनी बन सके। तो जब हम सीख जाते, जब अपने हम अनुभव से मजबूत हो जाते, तो हमारा अगला कर्तव्य यह बनता है कि सेवा को याद रखना चाहिए, क्योंकि सेवा अगर हम कोई मजबूरी से नहीं, सेवा वो भावना होती जो दिल की गहराई से निकलती। तो हमें सेवा भाव अपने अंदर वो आना चाहिए कि हम लोगों की सेवा कर सके। सर ने बहुत ही अच्छे तरह से सेवा भावना होनी चाहिए, तभी हम जिंदगी में आगे हम मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो केवल हमें सेवा का भाव नहीं होना चाहिए, उस ज्ञान का भी होना चाहिए जिस तरह से। और सेवा हम सिर्फ हमें सेवा करके लोगों के अंदर हमें वो भी सिखाना चाहिए कि सेवा कैसे करना चाहिए। तो हमें हर सीख होना चाहिए, जैसे सर ने बोला वक्त का प्रबंधन होना चाहिए, समय पे हमें गुरुकुल में जोड़ना चाहिए, क्योंकि हम अपना लक्ष्य को हम ध्यान नहीं रखेंगे और तो हम खुद भी मजबूत नहीं बनेंगे और दूसरे के लिए भी हम सहारा नहीं बन सकते। तो असली सफलता यह होती है कि खुद को तो जीतना है, दूसरों को भी जीतने के लिए प्रेरित करना और दूसरे को के अंदर भी हमें उस सेवा भाव को जगाना है, तभी हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई भी नींव मजबूत होती है तो इमारत ऊंची खड़ी होती है, लेकिन जब इंसान अपने कार्य के प्रति अगर ईमानदार होता है तो उसकी पहचान खुद ब खुद बन जाती है। तो ईमानदारी सिर्फ दिखावे की चीज नहीं होती है, बल्कि आत्मा से होनी चाहिए। और अपने काम के लिए हमें सच्ची तरह से ईमानदारी का भाव रखना, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो भरोसा भी सर ने बोला कि धन, नाम और शोहरत तभी मिल सकती है, लेकिन अगर एक बार हमारा अगर भरोसा टूट जाता है
तो कभी भी वो भरोसा वापस नहीं आ सकता है। इसलिए हमें संबंधों को मजबूत करने के लिए भरोसा होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पैसे की ज़रूरत सभी को होती है, लेकिन अगर समझौते की ज़रूरत तभी होती है जब हमें सिर्फ़ भरोसा होना चाहिए। तो भरोसे हमें करना चाहिए, तभी हम इस बिज़नेस में हम आगे बढ़ सकते हैं, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के पास सपने होते हैं और हर व्यक्ति के पास उनकी अपनी अलग दर्द होती है, अलग कहानी होती है। तो हमारे पास भी जो इस गुरुकुल में बनते हैं, अपने-अपने बोलते हैं कि हमें इस प्रॉब्लम से आ रहे, इस प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो होते हैं हर किसी के ज़िंदगी में, लेकिन उस प्रॉब्लम को भूल के हमें इस गुरुकुल में बनना चाहिए, यहाँ से हमें सीखना चाहिए, इसे समझना चाहिए, इससे हमें ज्ञान अर्जित करना है। तो हम उस प्रॉब्लम को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन उस प्रॉब्लम से हम थोड़ा-सा भूल सकते हैं। तो इसलिए हमें हर समस्या से हमें लड़ना आना चाहिए। समस्या जब कुछ आता है ज़िंदगी में, तो उसे हमें हारना नहीं चाहिए। समस्याओं के साथ हमें उसको किस तरह से सुलझाएँ, उस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर उस समस्या के साथ हमें रहेंगे, तो हम समस्या का कभी भी हम समाधान नहीं निकाल सकते। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने मुझे स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनीता शाह, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ से हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया और बहुत ही बेहतर तरीके से जो अपने शब्दों को आपने हम सभी के बीच में रखा है कि हमेशा एक विश्वास के साथ इस सिस्टम के साथ हमें बने रहना है और हर एक चीज जो हम सोचते हैं तो वो हम पूरी कर सकते हैं। तो हमें एक अच्छी सोच को बनाकर रखना है और जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना है, निरंतर लगातार आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं प्रकृति भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करती है। तो हमेशा एक विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ यहाँ पर बने रहे और हमेशा अपने आप को आगे की ओर लेते चले लेकर चले। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप इसी तरह आते रहें और अपने शानदार शब्दों को हम सभी के बीच में रखते रहे। तो थैंक यू सो मच। और जब आगे बढ़ते हैं हम शेयरिंग पार्ट की ओर, तो शेयरिंग के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच बने एक शानदार और ग्रेट लीडर जो कि दरभंगा बिहार से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मिस्टर संजय पासवान सर जी, मोस्ट वेलकम है सर। आप आए और अपनी शेयरिंग को रखें। मोस्ट वेलकम सर, संजय पासवान सर जी, मोस्ट वेलकम। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो हमें इस पैनल पर दो शब्द रखने का जी वेलकम। जी दो शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का आपका होस्टिंग बहुत ही शानदार, लाजवाब। आज का ही नहीं, प्रत्येक दिन आप का जो ट्रेनिंग या फिर जो भी पार्ट मिलता है उसमें आप बहुत बखूबी से निभाती हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो सेशन हमारे बीच हमारे गुरु राम लखन सर जो आज का जो सेशन लिए हैं, वो अभी जो चल रहा है 2-4 रोज से, जिस तरीका का पैनल, उसी हिसाब से सर ने बहुत अच्छी तरीके से परिवार से लेकर के, नेटवर्क से लेकर के, सारे कुछ को रखते हुए हम लोग के बीच रखे हैं। वाकई में ये गुरुकुल अगर चल रहा है तो इसको हम किस फीलिंग से ले रहे हैं, किस भावना से ले रहे हैं। हमारी गुरुकुल किस भावना से ये 14-15 महीने से जो चल रही है, अपना बहुमूल्य समय जो दे रही है, जितने भी गुरुकुल में बने होते हैं, हमारे जितने भी गुरु हैं सभी समय देते हैं, लेकिन किस भावना से दे रहे हैं उसको समझने की आवश्यकता है। और कल परसों मैं प्रत्येक दिन बना रहता हूँ, मैं भी कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। मैं भी समझ रहा हूँ
जिस तरीका से लोग पैनल पर बोल रहे हैं सर, बखूबी सभी का जैसे जवाब दे रहे हैं। तो हम लोग जिस तरीका से परिवार में अपने जैसे पिता पुत्र का नाता होता है, माँ पुत्री का नाता होता है, रिश्ता होता है, उस भावना से अगर इस गुरुकुल को लेंगे तो हमें हाइरिच का जो पैनल चल रहा है उसका महत्व पता चलेगा, फीलिंग आएगा। ऐसा नहीं, सर ने बताया है कि जाते हैं किसी जगह या मंदिर का ही लीजिए, मंदिर में अगर जाते हैं तो पूजा से पहले चप्पल पर ही लोग जैसे ज्यादा ध्यान देता है। अगर इस तरीका से अगर करेंगे तो विश्वास का बिल्कुल कमी होगी। और हम जब से इस पैनल पर आ रहे हैं तब तब से मैं खुद और मेरे साथ जो लोग हैं उनको मैं विश्वास दिला पाता हूं कि नहीं, हाइरिच कहीं गया नहीं, बस थोड़ा वक्त लग रहा है, वो प्रोसेस है। अगर कोई भी लीगल भी वर्क हो जाए कि किसी कोर्ट के माध्यम से, तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। जिस तरीका से पैनल पर हम लोगों को बताया जाता है उस तरीका से लोगों को समझाता हूँ, लोग समझ जाते हैं। तो जो भी लोग यहाँ पर आकर के सर क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन वही लोग करते हैं जो बराबर पैनल पर नहीं आते हैं। तो पैनल पर हम आएंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। इस तरीका से सर ने बहुत अच्छी तरीका से सर ने आज का सेशन लिए। और अभी तो मैं दो शब्द कहना चाहूंगा, जो अभी का समय जो चल रहा है, कि कभी न कहे कि हमारा अपना दिन खराब है, समझ ले कि ये कांटों से घिरा गुलाब है। जिस तरीका से गुलाब खिला रहता है तो सभी की नजर उस पर जैसे रहता है। अगर मुरझा जाए गुलाब तो किसी का नजर नहीं रहेगा। इसलिए अभी जो वक्त चल रहा है, हम लोगों को खिल करके रहना है, पॉजिटिव सोच रख करके रखना है। तो बहुत जल्द ही हम लोगों को हाई रिस्क कम बैक होगी, वहां से हम अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। तो धन्यवाद। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार आपने अपनी शेयरिंग को रखा, और इसी तरह आप आते रहें और अपनी शेयरिंग, अपनी होस्टिंग, हर पार्ट को आप निभाते रहें। क्योंकि बारिश की बूंदें भले ही कितनी छोटी क्यों ना हो, लेकिन उनका लगातार बरसना एक बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे प्रयास चाहे कितने ही छोटे क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो हमें कभी भी प्रयास करना छोड़ना नहीं है, लगातार लगातार प्रयास करते रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और आपने बहुत ही शानदार अपनी शेयरिंग को रखा। और हम आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। मैं क्लोजिंग के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच बहुत ही शानदार और ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर बने हुए हैं। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मिस्टर आरपी भास्कर सर जी, जो कि आप सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि सर को वेलकम करें। मिस्टर आरपी भास्कर सर, मोस्ट वेलकम है सर जी, आप आए और क्लोजिंग के पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट थैंक यू, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम, मेरा वॉइस क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। जी जी, थैंक यू। सो इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ और इस गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज का रात्रि
का हमारा जो ट्रेनिंग का पार्ट अभी चल रहा है, हमारे ग्रेट मातृशक्ति सुमित्रा डगारसे मैम के द्वारा होस्टिंग का पार्ट बहुत ही जबरदस्त तरीके से जब भी आते हैं अपनी बाड़ी का यहाँ पर मंच पर रखना उनका एक स्वभाव और व्यक्तित्व को बताता है। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही ग्रेट हैं आप। ऐसे ही हम लोगों को अपनी बाड़ी सुनाते रहें। और ट्रेनिंग का पार्ट हमारे गुरुवर राम लखन पटेल सर के द्वारा आज बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ में आज ट्रेनिंग का पार्ट रखा गया। और स्पेशल स्पीच में हमारे अनीता साय मैम ने अपनी बातों को रखा, बहुत ही लाजवाब जबरदस्त। और हमारे सभी लीडर शेयरिंग के पार्ट में आए, अपनी अपनी बाड़ी को रखा। आज का ट्रेनिंग हमारा बहुत ही सर क्या आपकी आवाज नहीं आ रही है? हमें और आपको हर कोई अच्छा समझे, ये बिल्कुल कभी जरूरी नहीं है। बस हमें ऐसे समय पे क्या करना है कि कौन हमें क्या समझ रहा है साथियों। हमें अपनी सच्चाई बनाए रखना है, सच्चाई के साथ में हमें अपना काम करते रहना है। तो जो हमारी यात्रा है अर्निंग ईगल इंडिया जो संगठन है, और इस संगठन की जो यात्रा है वो साथियों सफल है। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई पर केवल अडग बने रहें और खुद के प्रति सच्चे रहें। बाकी किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरों की सोच क्या है ये मायने नहीं रखता है, हमारी सोच क्या है ये मायने रखता है। लोग यहाँ पर किस प्रकार की बात करते हैं, क्या करते हैं, हमें साथियों खुद के प्रति सच्चा रहना है। और हर बात का जवाब हमारा ये अर्निंग ईगल इंडिया और हमारा ग्रुप ऑफ कंपनी हाईरिच कुछ क्षणों बाद सबको जवाब दे देगा, और ये सभी को जवाब मिलने वाला है। समय हमारा बहुत ही नजदीक आ चुका है। हम बहुत ही परिश्रम करते हुए अपने फल के पास ही आ चुके हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने फल के पास होते हैं और फिर भी हम डगमगा करके अपना रास्ता बदल देते हैं। तो साथियों हमें रास्ता बदलने की जरूरत नहीं है, समय हमारा सब कुछ दिखा देगा। और जो आज लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो कल उनको समय समझा देगा, ये बिल्कुल क्लियर है साथियों। यदि हमारे पास भरोसा है, उम्मीद है, अड़ग विश्वास है, तो कैसा भी परिस्थिति हो, अंधेरा हो, हम विश्वास के साथ में अपने वर्क पर, अपने सिस्टम पर बिल्कुल भरोसे के साथ चलते रहेंगे। क्योंकि हर रात के बाद सवेरा होता है, ये बिल्कुल क्लियर है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख की घड़ी लगी रहती है। तो ये जो आशा हमें लगी हुई है, ये आशा ही हमारे जीवन की सांस होती है, और ये सांस हमारी उम्मीदों पे खरा उतरती है। तो हमें अपनी उम्मीद पर रास्ता बना करके हमें चलते रहना है। हमें अपने सिस्टम के प्रति अपनी जो ईमानदारी है उस ईमानदारी के प्रति चलते रहना है। क्योंकि ये जो आज हम छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं ना साथियों, छोटे छोटे प्रयास ही हैं ये, कि हम मीटिंग में आ रहे हैं, लोग कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, फिर भी हम अपना ईमानदारी से वर्चस्व निभा रहे हैं। अपने छोटे छोटे प्रयासों से अपनी जो भाषा है जितना बोल पा रहे हैं हम बोल रहे हैं, अपना एक दूसरे से वर्चस्व बना पा रहे हैं, और खुद को रोशनी इस गुरुकुल के माध्यम से ले रहे हैं और दूसरों को भी रोशनी दे रहे हैं साथियों। इससे बड़ा क्या हो सकता है? ये जो रोशनी हमें मिल रही है, जो एक आशा मिल रही है, वो हमें इस गुरुकुल से मिल रही है, तो हमें खुद मिल रही है और दूसरों को भी हम वो रोशनी दे पा रहे हैं। ये हमारा गुरुकुल है। और ऐसी घड़ी में मेरा एक ही कहना रहेगा सभी साथियों से, कि कहते हैं ना
धैर्य का फल मीठा होता है। हर चीज का समय होता है साथियों। जल्दबाजी में हम गलत फैसले ले लेते हैं कभी कभी, उस पे हमें मनन करना चाहिए कि कहाँ गलत है और कहाँ सही है। ये दो चीजें होती हैं, ध्यान और धैर्य। धैर्य से सोचो और ध्यान से काम करो। रास्ता हमारा लंबा था, सुबह हमारी होने वाली है, बुरा हमारा समय निकल चुका है, अच्छा समय आने वाला है। सो हम इसी आशा और विश्वास के साथ में कि हम धैर्य बना करके रखें, ये सच्चाई के साथ में रखें, और सच्चाई और मेहनत, जो सच्चाई और मेहनत आज हम अपने गुरुकुल में दिखा रहे हैं, और अपने मातृ शक्ति और पुरुष शक्ति के बीच में हम अपना जज्बा यहाँ दिखा रहे हैं, इस समय के साथ में हमें सब कुछ फल मिलने वाला है इसका। ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ये बिल्कुल क्लियर है। कैसा भी समय आए, लेकिन हमारा जो पैनल पर आना है कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है। हम क्या क्या इस पैनल के माध्यम से सीख रहे हैं, लोगों में आकर के बीच में क्या सीख रहे हैं, अभी जब हमारा वर्किंग मूड पर हम आएंगे तो बहुत निखार के साथ में और एक सच्चाई के साथ में हम वर्क करने वाले हैं। क्योंकि लोगों के पास अभी जो नेटवर्क का उसूल है, जो नेटवर्क का जज्बा है, जो नेटवर्क की ईमानदारी है, उसको समझ नहीं पाए लोग। उन्होंने अपना काम बनाना सोचा है कि हमारा काम बने और किसी का भी कुछ भी हो। ये साथियों, अर्निंग ईगल इंडिया के अंदर जितने भी हमारे गुरुजन हैं और जितने भी हमारे हायरिचियन हैं, उनका सोच बिल्कुल बदल चुका है, बिल्कुल टोटल सोच बदल चुका है। अभी पहले हमारा ये सोच था कि एक आईडी लगने से मेरा पैसा बने, बाकी किसका क्या हो रहा है नो प्रॉब्लम। आज हमारा ये सोच बना है, मेरा पैसा आए या ना आए, मेरे टीम के साथ में कितना अच्छा हो पाए उसके प्रति मेरा सोच है। हमारे गुरुजन इस पे कितना अपना वर्क दे रहे हैं, किस प्रकार से बाड़ी को रख रहे हैं साथियों, वो सुन सुन करके इतना अंदर से विभोर हो गया हूं कि कुछ सोचने की क्षमता हमारे अंदर भी आ चुकी है कि हमें इस जीवन में यदि कुछ करना है तो अच्छा करना है। क्योंकि जीवन के बाद जो यहाँ पर रह जाता है वो हमारी सच्चाई, हमारा काम, हमारा दूसरों के प्रति भाव, वो हमारा यहाँ जीवन में हम छोड़ के जाते हैं। बाकी कुछ नहीं है, आना और जाना पैसे का जीवन भर लगा रहेगा। हम कितना भी बड़ा पैसा, कितने भी बिजनेसमैन हुए, कितने भी करोड़पति हुए, पैसे कमा करके यहाँ पर रख दिया और पता नहीं चला, उनने यदि बच्चों में संस्कार अच्छे नहीं दिए तो उनके बच्चों ने उसको ध्वस्त कर दिया उस पैसे को। तो साथियों, हमें अपने गुरुकुल में ऐसे संस्कारों को डालना है कि आप नेटवर्क जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसको हम आज करते आए हैं, वो कैसे किया उसको भूल जाइए, लेकिन अब हम ईमानदारी से और लगन से और सच्चे मन से एक घर में जाकर के और उस बहन और बेटी के साथ में बैठने का भी जज्बा हमारे अंदर होगा, और हमसे कोई बोल नहीं पाएगा। उनको भी लगेगा कि ये हाईरिच के प्रति हाईरिच के हैं और अर्निंग ईगल इंडिया के ये जवान है साथी। ऐसा हमारे अंदर जब सोच होगा ना, आज लोग किसी के अंदर घर में जाते हैं तो सोचते हैं, डरते हैं, वो यहाँ पर भेदभाव हमारा अंदर से निकल चुका है। हम लोग मिलकर के बहुत बड़ा काम करेंगे। तो समय के प्रति, समय को देखते हुए आज का ट्रेनिंग और होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त, और एक बार में ही सबको प्रणाम करते हुए, और मैं भगवान से, परमात्मा से, ईश्वर अल्लाह गॉड से, जो शक्ति यहाँ पर हमारे आसपास घूमती है ब्रह्मांड में, हम कितना अच्छा सोच है हमारा क्या है, उस शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा बिल्कुल जल्दी से हम लोगों को वर्किंग मूड पे लाएं, और हम जो हमारे अंदर हुनर अभी गुरुकुल से सीखा है उसको हम निखार ला पाएं, और यहाँ पर अपने सभी लोगों के टीम के साथ में और अपने गुरुजनों के साथ में, मातृ शक्ति, पुरुष शक्ति, सभी से मिलकर के हम बहुत बड़ा एक कारनामा खड़ा करें और लोगों के साथ में अच्छा ही अच्छा जीवन में करें। और आना जाना जीवन का काम है, अमर सत्य जो आया है वो गया है, लेकिन हम कुछ यहाँ पर करके जाएं वो बेटर है। सो इसी आशा और विश्वास के साथ में कि गुरुकुल भी फलता फूलता रहेगा, हाईरिच भी फलता फूलता रहेगा, हम भी बहुत फलने फूलने वाले हैं, हमें फल मिलने वाला है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैंने अपनी बाड़ी को रखा, मेरी बाड़ी से जो भी अच्छा लगा हो उसको आप अपने साथ में रखें, बाकी को छोड़ दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। क्योंकि हम हाईरिचियन हैं, हाईरिचियन और गुरुकुल हमारा है, और हम इस संगठन के प्रति अपना भेदभाव को बना के रखना, यही मेरा मकसद रहता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ और आप आगे गति प्रदान करें गुरुकुल को। प्रणाम प्रणाम मैम, आपको प्रणाम। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने क्लोजिंग के पार्ट को निभाया, और आपके हमेशा जो शब्दों में एक
बात होती है कि हर व्यक्ति आपको सुनना चाहता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि काम दोनों का चलता रहे, आंधियां भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। तो इस तरह से आपके हमेशा शब्द होते हैं। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और समय को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। तो आज जो भी हमारी आज के ट्रेनिंग सेशन हुई, शेयरिंग हुई, तो सभी का जो सार आज हमारे आशीष वचन में, तो आशीष वचन के लिए हमारे बीच बनी है बहुत ही ग्रेट मात्र शक्ति छिंदवाड़ा एमपी से। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मिसेस सावित्री ठाकुर मैम, मोस्ट वेलकम है मैम। आप आए और आशीष वचनों को अपने रखें, तो मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम जी मैम। जी थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, प्लीज कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सुमित्रा मैम, मुझे इस लायक ना समझे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे आदरणीय समस्त गुरुजन हैं। तो मैम, मैं अभी उस लायक दर्जा नहीं दे पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे बुलाया। और आपका ये बड़प्पन है कि आपने बड़े सम्मान के साथ मुझे बुलाया। और आज की ट्रेनिंग सेशन हमारे राम लखन पटेल सर जी ने जो हमारे बीच बातें रखे, बहुत ही शानदार। उनसे हमें बहुत सारी सीख मिलती है कि हमारे अंदर जो उतार चढ़ाव आता है और बिजनेस लाइन में रह करके हमें क्या करना होता है और हमें कैसे भाव रखना है। हमारे बीच जो हमारे सर जी आए अभी स्पेशल स्पीच में, शेयरिंग में, क्लोजिंग पार्ट में, तो आज हमारे अंदर जो निस्वार्थ भाव की जो बातें रखी, तो इसमें हमें बहुत सारी बातों को सीखने को मिलती है। क्योंकि हमारे जो ग्रेट गुरुजन हैं, वो हमारे लिए बहुत सारी शुभकामनाएं करते हैं। जैसे कि अभी सर ने बताया कि हम अपलाइन के सहारे नहीं रह सकते, हम अपना काम खुद करेंगे। और आज हमारे अंदर वो भावना आ चुकी है कि भले ही हम कमाएं अथवा ना कमाएं, लेकिन हमारे साथी जो है या हमारे साथ में जो है, जिन्हें हमने हमारे साथ लाया है, वो कमाए तो भी हमें बुरा नहीं है। ये भाव हमारे अंदर बहुत अच्छा है। तो जो हमारे सर जी ने सारी बातें बताए क्लोजिंग पार्ट में, और उन बातों को हमने हमारे अंदर ग्रहण किए, और वैसे ही हमें हमारे भाव को बनाए रखना है। क्योंकि हमारे गुरुकुल में जितने भी हमारे गुरुजन हैं, निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल ईमानदारी से और बड़े प्रेमता से हम सभी को संजोए रखते हैं, और हमारे मन में बिल्कुल भी बुरा भाव नहीं रखते, और न ही ऐसी बात को सोच रखते हैं कि हमें क्या करना है किसी के लिए। नहीं, आज हमें सभी के साथ संजोए रख करके और संगठित होकर हम सभी को एक साथ रखते हैं और एक भाव से देखते हैं। ये बहुत 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 धन्यवाद करते हैं कि हमारे जो गुरुजन हैं, हम सभी को बिखरने नहीं देते, और वो हमारे जीवन की शुभकामनाएं कर रहे हैं। तो सुमित्रा डिगर से मैम, मैं इस लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ मैम, मुझे ये भावना दें कि मैं आशीष वचन दे पाऊं। और मैं विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि हमारे बीच आदरणीय गुरुदेव जी बने हुए हैं, तो उन्हें हम संबोधित के साथ बुलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मैम। मुझे बिल्कुल इस लायक ना समझे, और क्योंकि मैं उस लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मैं पुनः हमारे बीच कुलदीप सर जी हैं, तो उनको मैं बुलाना चाहूंगी कि वो हमारे बीच आशीष वचन रखें। जी मोस्ट वेलकम है सर जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर वेलकम जी, गुरुदेव, वेलकम वेलकम गुरुदेव। मोस्ट वेलकम गुरु जी। शायद वो सर कंफर्ट जोन में नहीं है, तो थैंक आ, यू। तो मैम, हाँ, अपने गुरुदेव जी जो भी बने हैं,
तो आप बिल्कुल उन्हें बुलाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा डिगर्स में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने अपने वचनों को बहुत ही शानदार तरह से रखा। तो कहते हैं ना दोस्तों कि खुद को उठाना है, जमाने को दिखाना है, अभी तो शुरुआत है, बहुत दूर तक जाना है। तो इस शानदार सफर में आप सभी का इसी तरह योगदान बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी को। और आज की हमारी ग्रेट मातृशक्ति, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दो शब्द के लिए हमारे बीच हमारे ग्रेट ग्रेट गुरु जो बने हुए हैं, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सर जी शायद बाहर हो चुके हैं, तो कोई नहीं, समय भी बहुत अधिक हो चुका है। तो आप सभी का साथ और सहयोग इसी तरह बना रहे, और यहाँ हम सभी इसी तरह इस परिवार का, हाईरिच परिवार का एक हिस्सा है, और इस परिवार में एक दूसरे का साथ और एक दूसरे के सपोर्ट के साथ लगातार आगे बढ़ते रहे। और हर जीवन की हर कठिन परिस्थिति भी आसान हो जाती है जब एक दूसरे का साथ और एक दूसरे का सपोर्ट होता है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ लगातार इस सिस्टम के साथ बने रहे और लगातार आगे बढ़ते रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अगेन कि आप सभी यहाँ पर बने हैं। बहुत ही धैर्यपूर्वक आप सभी ने आज के इस सेशन को बहुत ही शानदार और जबरदस्त बनाया। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन जाता है, तो आप सभी जेजे हाईरिच के साथ आज की हम इस मीटिंग को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आज unmute का ऑप्शन आ जय चुका है। हरी साथ लो, जय जय हरी, हरी जय जय हरी, हरी जय हरी जय हरी, जय हरी जय हरी जय हरी जय हरी, जय हरी जय हरी, जय हरी।